हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ्स की क्लास को। मैथ्स की क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के चैप्टर में हम आप लोगों को आज एलसीएम एंड एचसीएफ का रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, जिसमें आप लोग का एक्सरसाइज का जो भी क्वेश्चन है उसको आज हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलो आते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सा एक्सरसाइज हो जाएगा आप लोग का एलसीएम एंड एचसीएफ में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आप लोग का चैप्टर हो जाएगा और चैप्टर है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। ठीक है, इस चैप्टर में हम आप लोगों को पिछले क्लास में सारे चीज का डिस्कस कर चुके हैं, आप पिछले वीडियो में देख सकते हो। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें आप लोग का एक्सरसाइज आज स्टार्ट होने वाला है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट है और यहाँ पे ये भी कंप्लीट हो गया है। यहाँ से स्टार्ट होगा। कल के क्लास में कुछ हम आप लोगों को बता चुके थे एलसीएम एंड एचसीएफ से रिलेटेड। एलसीएम एंड एचसीएफ से रिलेटेड हम आपको ये बताए थे कि दो नंबर ऐसे होते हैं जिसको आप मल्टीप्लाई करो, मतलब दोनों का प्रोडक्ट। मान लो कि कोई नंबर है, जैसे मान लो कि 16 और 18 कोई दो नंबर है। ठीक है, ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट, तो इसीलिए यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो एलसीएम इंटू एचसीएफ के इक्वल होगा। एलसीएम इंटू एचसीएफ के क्या होगा, इक्वल होगा। ये एक फॉर्मूला है जिसपे आपको क्वेश्चन को क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। ठीक है, जिसपे आपको क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो बाकी का इसमें टोटल जो आप देख रहे हो क्वेश्चन इसी फॉर्मूला के हिसाब से सॉल्व होगा। जैसे यहाँ पे आप क्वेश्चन देख लो, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 25 एंड 30। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 25 और 30 का क्या करना है, आपको एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ फाइंड करने का तरीका हम आप लोगों को दो तरीका बताएं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन करके और दूसरा डिवीजन मेथड से। दो मेथड का यूज हम आप लोगों को बताए हैं। तो चलो देख लेते हैं, सबसे पहले डिवीजन मेथड का ही यूज करके सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, उसके लिए जो सबसे छोटा नंबर होता है उससे हम लोग बड़े नंबर को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना टाइम्स में जाएगा, तो ये 25 के टेबल से 1 टाइम्स में जाएगा। कितने टाइम्स में जाएगा, ये 1 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 लिख देंगे, यहाँ पे 25 लिख देंगे। अब इसको माइनस करेंगे तो आप देख सकते हो कितना हो जाएगा, 5 आएगा। 30 में से 25 को माइनस करोगे तो 5 मिलेगा। क्लियर है। अब इसको जो रिमाइंडर आता है उस रिमाइंडर से क्या करेंगे, इस 25 को डिवाइड कर देंगे। जो रिमाइंडर आया है उस रिमाइंडर से 25 को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आप देख सकते हो 5 के टेबल में 25 कितने टाइम्स में आता है, तो ये 5 जो होता है 25, मतलब 5 टाइम्स में आता है। 5 जो कितना होता है, 25 होता है, 5 टाइम्स में आ गया। इसको तब तक सॉल्व करना है जब तक रिमाइंडर उसका 0 ना आ जाए। ठीक है, इसको तब तक सॉल्व करना है जब तक इसका रिमाइंडर क्या हो जाए, 0 नहीं आ जाए। तो आप देख सकते हो एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आप देखो कितना हो गया, एचसीएफ ऑफ 25 एंड 30 कितना आया इसका, तो इसका एचसीएफ आ गया है 5। इसका एचसीएफ आपको कितना मिल गया, 5 मिल गया। क्लियर है। तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व कर लेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें आपसे कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 60 एंड 95। मतलब 60 और 95 का आपसे कह रहा है कि एलसीएम को क्या करो, फाइंड कर दो। तो एलसीएम फाइंड करने का भी तरीका आप लोगों को बता दिए, उसमें भी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा डिवीजन मेथड, दोनों मेथड के यूज हम बता चुके हुए हैं। तो चलो उसी मेथड का यूज करते हैं जिसमें इसको क्या करते हैं, डिवीजन मेथड के यूज से सॉल्व करते हैं। तो डिवीजन मेथड का यूज करने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, इन नंबर को अरेंज कर देते हैं।
तो 60,95 दो ही नंबर है, दोनों नंबर को एक जगह अरेंज कर दिए। ठीक है, फिर हम लोग चेक करते हैं कि कम से कम दो ऐसे नंबर होना चाहिए जो किसी एक नंबर से डिवाइड हो जाए। अब जैसे यहाँ पे आप देखो, अगर आप इसको 2 से डिवाइड करके देखते हो, 2 से डिवाइड करोगे तो 60 तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 95 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 95 ऑड नंबर है और 2 से वही नंबर डिवाइड होता है जो इवन नंबर हो। ठीक है, तो इसलिए ये 2 से तो एलसीएम यहाँ पे नहीं लगा पाएंगे। उसके बाद बढ़ते हैं हम यहाँ 3 के पास। तो 3 में भी आप देखोगे तो 60 तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 95 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 95 जो है इसको सम करने पर 3 के टेबल में नहीं आता है। अगर 95 को अगर आप सम करते हो ना, 95 को अगर आप सम करो तो 9 और 5 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। एक मिनट, हाँ 14 हो जाएगा। अब ये पता है आपको कि 14 जो है वो 3 के टेबल में तो आता नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसको 3 से ये नहीं जाएगा, मतलब ये 5 के टेबल से जा सकता है। 5 का डिवीजन मेथड में हम आपको बताए थे कि 5 से वो उसको डिवाइड कर सकते हैं जिसके लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। इसका मतलब ये दोनों नंबर जो है 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलो 5 से यहाँ पे एलसीएम कर देते हैं। 5 से करेंगे तो कितना टाइम में जाएगा? ये 12 5 से कितना होता है? 50 होता है, मतलब ये 12 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। 5 से जब आप 60 को डिवाइड करोगे ना तो ये 12 टाइम्स में चला जाएगा। उसके बाद इसको डिवाइड करोगे तो 5 1 जा 5 और 5 5 9 जा 45, मतलब 19 टाइम्स में चला जाएगा। अब आगे हम लोग देख रहे हैं कि 19 जो है वो कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर है, और 12 हमारा इवन नंबर है। तो दोनों तो अलग हो गया ना। अब कम से कम दो चाहिए था, दो ऐसा नंबर चाहिए था जो किसी एक नंबर से डिवाइड हो। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 19 तो केवल 19 से ही डिवाइड होगा, वो किसी 19 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे। ठीक है, स्टॉप करने के बाद सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई कितना कर देंगे? 19 कर देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करने पे अब देखो कितना आ जाएगा। 12 5 जो होता है 60, 12 5 जो कितना होता है? 60 होता है, और 60 को अब क्या करना है? 90 से मल्टीप्लाई करना है। तो 19 6 कितना हो जाएगा? 114। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो 1140, इसको मल्टीप्लाई करने पे हमें आ गया 1140। इसका एलसीएम हमने फाइंड कर दिया। इस तरह से आपको सभी क्वेश्चन का एलसीएम फाइंड कर लेना है। क्लियर है ये चीज? तो ये था आप लोग का क्वेश्चन, जो कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन था, वो हो गया है कंप्लीट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम 13 एंड 17। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको एलसीएम एंड एचसीएफ को फाइंड करना है, जिसमें आपको एलसीएम एंड एचसीएफ को फाइंड करना है जिसमें क्या है, नंबर जो है वो 13 एंड 17 है। 13 एंड 17 नंबर है जिसका आपको एलसीएम भी फाइंड करने, एचसीएफ भी फाइंड करने हैं। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे आप लिखोगे एलसीएम ऑफ 13 एंड 17। 13 और 17 आप देखो दोनों के दोनों क्या है? प्राइम नंबर है। दोनों के दोनों क्या है? प्राइम नंबर है। जब दोनों प्राइम नंबर होगा तो उसको डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर दोनों प्राइम नंबर है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हो कितना हो जाएगा। 13 7 जा, इसको देखो, या 17 और 13 है ना, 1 17 1 जा 17 और 5 22, मतलब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 221 आ जाएगा। जब दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो 221 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने अभी फाइंड किया एलसीएम। अब हमें क्या फाइंड करना है? एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए दो तरीका आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। एक तो आपको डिवीजन मेथड का यूज करके कर सकते हो। डिवीजन मेथड का यूज करोगे तो ये 13 से आपको क्या करना होगा? 17 को इस तरह से डिवाइड करके चेक करना होगा। 13 1 जा 13, माइनस करोगे 4 आ जाएगा।
फिर ये रिमाइंडर जो आया उस रिमाइंडर से 13 को डिवाइड करोगे तो 4 3 हो जाएगा 12, फिर माइनस करोगे 1 आएगा और फिर इस 4 को यहाँ पे लिखोगे, 4 टाइम्स में जाएगा, मतलब इसका HCF आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। कब, डिवीजन मेथड का यूज करोगे तब। लेकिन ये जो आपको फॉर्मूला जो बताए हैं अभी तक में हम, उस फॉर्मूला का भी हमें यूज करना है, ठीक है। तो उस फॉर्मूले का यूज करके यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन का फॉर्मूला ये था कि फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, दोनों नंबर को जब हम लोग मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट उसके एलसीएम इनटू HCF के प्रोडक्ट के इक्वल होता है ना। इक्वल में क्या होता है, एलसीएम इनटू HCF होता है। तो यहाँ पे आप देखो, आपको दोनों नंबर दे रखा है, दोनों नंबर कितना दे रखा है, तो एक नंबर है 13, दूसरा है 17। तो 13 और 17 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें फाइंड करना है क्या, HCF फाइंड करना है। तो HCF फाइंड करने के लिए इस LCM को यहाँ पे भेज देंगे, ठीक है। और LCM हमें पता है कि कितना है, 221 आया है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, HCF हो जाएगा, इक्वल में कितना हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अब आप इसको क्या कर सकते हो, काट सकते हो, इसको काटना होगा, ठीक है। जब आप इसको काटोगे तो आप देख सकते हो कितना से जाएगा ये, 13 से देखो काट के, 13 1 जा 13, 22 में से 13 को माइनस करेंगे 9 बचेगा, उसके बाद 1 लिखेंगे, 13 7 जा कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा, मतलब 17 टाइम्स में ये कट जाएगा, ठीक है। और आप देख सकते हो ये 17 से इस 17 को आप 1 टाइम्स में काट सकते हो। तो HCF हमें कितना आ गया है, HCF आ गया है 1, HCF क्या आ गया है, 1 आ गया है। तो दोनों तरीके से आप HCF को फाइंड कर सकते हो, या तो उसको डिवाइड करके आप कर दो डिवीजन मेथड से, या तो आप ये फॉर्मूला का यूज करके भी आप कर सकते हो। क्लियर है ये चीज। बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो 4 नंबर में को देख सकते हो, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 11 एंड 121। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको फाइंड करना है LCM एंड HCF। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको 2 नंबर दे रखे हैं, उसका LCM फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। दोनों तरीका आप यूज कर सकते हो, या तो दोनों को अलग अलग आप LCM फाइंड कर दो और HCF फाइंड कर दो, या फॉर्मूला के थ्रू आप इसको फाइंड कर सकते हो। अगर हम बात करें किसकी, इसमें HCF फाइंड करने की, पहले HCF को ही फाइंड करते हैं। तो आप देख सकते हो 11 एंड 121 है, इसका हमें क्या करना है, इसका हमें HCF फाइंड करना है। तो चलो लिख देते हैं यहाँ पे HCF ऑफ 11 एंड 121। अब इसका HCF फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो सबसे छोटा नंबर होगा उससे बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे, जो सबसे छोटा नंबर होगा उससे क्या करेंगे, जो ग्रेटर नंबर होगा उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, ये 11 से कितने टाइम्स में जाएगा, 11 1 जा हो जाएगा 11, माइनस करेंगे 2 में से 1 जाएगा 1, और 1 में से 1 कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे। अब इस 1 को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, इस 1 को क्या करेंगे, यहाँ पे उतार देंगे। अब आप देखो कि 11 के टेबल में 11 जो है वो 1 टाइम्स में आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 1 जा 11, इसका मतलब लास्ट में आप देखो 0 बच गया। तो इसका HCF कितना हो गया, ये 11 से पूरा डिवाइड हो रहा है ना, मतलब इसका HCF कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसका HCF हमने फाइंड कर लिया, HCF हमें कितना आ गया, HCF हमें आ गया 11। क्लियर है। अब हमें इस नंबर का क्या फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है। तो इस नंबर का LCM फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, वही फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो LCM इक्वल टू कितना हो जाएगा, LCM इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर बाई क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा उसका HCF, ठीक है, बाई HCF हो जाएगा। LCM फाइंड करने के लिए HCF को डिनोमिनेटर में डालेंगे, और अगर हमें LCM फाइंड करना होगा तो LCM फाइंड करना होगा तो HCF को डिनोमिनेटर में डालेंगे, और HCF फाइंड करना होगा तो LCM को डिनोमिनेटर में डाल देंगे। अब आप देखो फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, 11 है, सेकेंड नंबर क्या है, 121 है, बाई
HCF हमने अभी फाइंड किया, HCF कितना आ गया है, तो HCF हमारा आ गया है 11। HCF क्या आ गया है, 11 आ गया है। तो अब यहाँ से 11 से क्या करेंगे, इसको काट देंगे। इस 11 से इस 11 को काटेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 121। और 121 अभी हमने क्या फाइंड किया, एलसीएम फाइंड किया। तो इसका एलसीएम आप देख सकते हो कितना आ गया है, 121 आ गया। क्लियर है। तो इस तरह से आपको एक एक क्वेश्चन करना है, क्या सॉल्व कर लेना है। जो भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को आप एक एक करके सॉल्व कर सकते हो फॉर्मूला बेस पे। आगे का 5 नंबर जो क्वेश्चन है आपका सेम वही कंडीशन फॉलो करेगा। इसमें भी वही बात कह रहा है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 680 एंड 816। मतलब आपको इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो पहले आप इन दोनों का एचसीएफ फाइंड कर लेना और फॉर्मूला से आप लोग क्या कर लेना, एलसीएम को फाइंड कर लेना। क्लियर है। तो ये भी क्वेश्चन आपका सेम है, इसको क्या करोगे आप लोग खुद से सॉल्व कर लोगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखो, आगे का जो आपका क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि HCF ऑफ टू गिवन नंबर इज 12 एंड देयर एलसीएम इज 72। आपसे कह रहा है कि कोई दो नंबर दिए गए हैं जिसका जिसका HCF जो है 12 है और LCM कितना है, 72 है। HCF 12 है और LCM कितना है, 72 है। इफ वन नंबर इज 24, जिसमें से एक नंबर आपको दे रखा है और दूसरे नंबर को आपसे कह रहा है कि फाइंड करना है। फाइंड द अदर नंबर, मतलब दूसरा नंबर आपको फाइंड कर लेना है। तो ये आपके उस वही फॉर्मूला पे जाएगा जो फॉर्मूला हम आप लोगों को बता चुके हुए हैं। फॉर्मूला आपको क्या बताए हैं, तो आपको फॉर्मूला बताए हैं HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, फॉर्मूला यही होता है। फॉर्मूला इसका क्या होता है, फाइंड करने का 6 नंबर क्वेश्चन है ना आपका, 6 नंबर क्वेश्चन है। अब इसका फॉर्मूला हम आपको बताए हैं कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल होता है HCF इंटू एलसीएम का। ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, ये फॉर्मूला पे ही इसको बनाने हैं। तो आप देख सकते हो कि इसमें हमें HCF दे रखा है, एलसीएम भी दे रखा है और फर्स्ट नंबर दे रखा है। तो जहां पे फर्स्ट नंबर है वहां पे 24 कर देते हैं और सेकेंड नंबर तो हमें फाइंड ही करनी है। इसमें कह रहा है कि फाइंड द अदर नंबर, तो सेकेंड नंबर हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। उसके बाद हम बात करें HCF की, तो HCF हमें 12 दे रहा है और LCM हमें कितना दे रखा है, LCM हमें 72 दे रखा है। ठीक है, LCM हमें कितना दे रखा है, 72 दे रखा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से सेकेंड नंबर को फाइंड करना है। तो सेकेंड नंबर को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इस 24 को क्या करेंगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर में भेज देंगे। इस 24 को क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में भेज देंगे, क्योंकि ये जो है ना मल्टीप्लाई में है। जब आप उसको इक्वल के दूसरे साइड भेजोगे वो डिवाइड में चला जाएगा। क्लियर है, इसलिए 24 क्या होगा, यहाँ पे हम इसको लिख देंगे। अब आप इसको काट सकते हो, काटना चाहोगे तो आप काट सकते हो। देखो कितना टाइम्स में जाता है, 12 टू जो कितना होता है, 24 होता है। 2 टाइम्स में गया, 2 से इसको काटोगे, 2 3 जा 6 और 2 6 जा कितना हो गया, 12 हो गया। मतलब जो सेकेंड नंबर है, जो सेकेंड नंबर है, दूसरा जो नंबर है वो आया हमें 36। दूसरा जो नंबर आया है वो कितना आया है, 36 आया है। क्लियर है ये चीज। तो यही फॉर्मूला का यूज करके आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, सारे के सारे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख लो, इसमें कह रहा है कि HCF ऑफ टू नंबर्स इज 9 एंड देयर LCM इज 272। यहाँ भी आपको इसका HCF दे रखा है, LCM दे रखा है, एक नंबर दे रखा है, दूसरा नंबर आपको फाइंड कर लेना है। तो जस्ट अभी जैसे बताए हैं उसी से आपको सॉल्व कर लोगे। क्लियर है ये चीज। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। आगे का क्वेश्चन भी आपका सेम ही पूछा गया है। इसमें भी वही कह रहा है कि द HCF ऑफ टू नंबर इज 144। मतलब कि HCF आपको 144 दे रहा है, LCM 2888 दे रहा है।
इफ वन नंबर इज 720, इसमें भी आपको वन नंबर दे दिया है, दूसरा नंबर आपको फाइंड कर लेना है। तो इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है और इससे डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा आंसर। क्लियर है? तो ये सारे क्वेश्चन आपको सेम फॉर्मूला पे ही बनेंगे। बढ़ते हैं आगे की तरफ हम। ये सब क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना है और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ठीक है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओगे क्या आपको इसका आंसर आया है। नेक्स्ट बात करें 9 नंबर क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 148 एंड 100, लिविंग रिमाइंडर 4 इन ईच केसेस। आपको कह रहा है कि सबसे ग्रेटेस्ट नंबर को आपको फाइंड करना है जो 148 को एंड 100 को दोनों नंबर को डिवाइड कर देता है, लेकिन क्या उसका रिमाइंडर 4 बच जाता है। ठीक है, कोई ऐसा नंबर बताना है आपको, ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जो 148 को डिवाइड करे और 110 को डिवाइड करे, तो दोनों ही कंडीशन में उसका रिमाइंडर कितना आ जाए, 4 आ जाए। दोनों ही कंडीशन में रिमाइंडर क्या आ जाए, 4 आ जाए। तो चलो इसको भी बताते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है इसको बताते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लिखेंगे इसके लिए। यहाँ पे आप देखो, हमें क्या फाइंड करना है, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड करना है जो हर कंडीशन में क्या करे, तो हर कंडीशन में हमें 4 रिमाइंडर बचे। तो यहाँ पे जो 4 रिमाइंडर बच रहा है ना, उसको माइनस कर देंगे, दोनों नंबर में से माइनस कर देंगे। इससे हमें ये पता चलेगा कि वो जो ग्रेटेस्ट नंबर है ना, उससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो चलो करते हैं सॉल्व इसको। यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर है आपका 9। अब इसमें कह रहा है कि ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड करना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 148 में से 6 को माइनस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो 100 दूसरा नंबर है उसमें से भी 6 को नहीं, 4 को, हर कंडीशन में हमें 4 रिमाइंडर चाहिए ना, 4 को माइनस करेंगे। फिर यहाँ पे 100 में से 4 को माइनस करेंगे। तो माइनस करने के बाद आप देखो 8 में से 4 जाएगा 4, यहाँ पे 4 हो गया और ये 1 हो गया। उसके बाद इसको करोगे माइनस तो ये आएगा आपको 96 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसका HCF फाइंड कर देना है। इसका क्या करोगे आप, HCF फाइंड करोगे तो लिखोगे HCF ऑफ 144 एंड 96। 144 और 96 का क्या करना है, हमें HCF फाइंड कर देने हैं। तो चलो देखते हैं कैसे HCF फाइंड करेंगे। अब ये 96 से क्या करेंगे, 140 को डिवाइड देना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं, डिवीजन मेथड का यूज कर रहे हैं। डिवीजन मेथड से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप देख सकते हो कितने टाइम्स में जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पे आप देखो डिवाइड करोगे तो ये आपका 1 टाइम्स में जाएगा। 96 कितने टाइम्स में जाएगा, 1 टाइम्स में चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर हम माइनस करें तो कितना हो जाएगा, 14 में से 6 जाएगा, 8 बचेगा। अब ये हो जाएगा 3, मतलब अब ये कितना हो गया, 13 हो गया। 13 में से 9 को माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा, 4। यहाँ पे बच जाएगा 4। ठीक है, ये जो रिमाइंडर बचा है, अब इस रिमाइंडर से इस 96 को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। इस रिमाइंडर से 96 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आप देख सकते हो अब आ गया 48। 48 से 96 को डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स में जाएगा, तो 48 से 96 को आप डिवाइड करोगे ना तो ये 2 टाइम्स में जाएगा, ये 2 टाइम्स में जाएगा। तो आप देख सकते हो लास्ट में 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि इसका HCF जो होगा कौन सा हो जाएगा, 48 इसका HCF हो जाएगा। HCF क्या हो गया, 48 हो गया। मतलब यही आंसर हो जाएगा। 48 जो है ऐसा नंबर होगा जिससे आप डिवाइड करोगे ना, अगर 148 को डिवाइड करते हो तो आपको क्या होगा, इसके हर कंडीशन में आपको
4 रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको 48 से जब 148 को डिवाइड करोगे ना, तो आपको रिमाइंडर जो बचेगा 4 बचेगा। तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कितना हो गया, 48 हो गया। क्लियर है ये चीज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो 10 नंबर जो क्वेश्चन है, सेम वही बात इसमें भी कहा गया है। इस क्वेश्चन में भी वही बात कहा गया, आप देख सकते हो। कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, आपको ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करने हैं विच डिवाइड्स, जो क्या करता है, डिवाइड करता है 130 को एंड 180 को, दोनों को डिवाइड करता है, लिविंग रिमाइंडर 5, ठीक है, जो कि क्या करता है, डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर बचता है हर कंडीशन में। इन इच केसेस आप देख सकते हो, हर केसेस में कितने रिमाइंडर बच जा रहा है, 5 बच जा रहा है। तो इसका भी हमें क्या करना है, HCF फाइंड कर देना है। क्या करेंगे, 130 में से 5 को माइनस कर देंगे तो हमें आएगा 125। फिर 180 में से क्या करेंगे, 5 को माइनस कर देंगे तो हमें आ जाएगा 175। फिर इन 125 से 175 को HCF कर देंगे, तो जो HCF आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। तो ऐसे आप लोगों को ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, खुद से सॉल्व करना है इसको, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो आप लोग का क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कह रहा है क्या कि 3 पीसेस ऑफ रोप, मतलब क्या, एक रस्सी है जिसके 3 पीसेस किए गए हैं, और 3 पीसेस में देख सकते हो, एक है 42 मीटर का, दूसरा है 49 मीटर का, और तीसरा है 63 मीटर लॉन्ग है, लंबा है। हैव टू बी डिवाइडेड इनटू पीसेस, ये इतने सब लंबे लंबे है ना, सबको क्या कर रहा है कि उसको पीसेस में बांट दिया जा रहा है, ठीक है, डिवाइडेड इनटू पीसेस, पीसेस में बांटा जा रहा है, ऑफ इक्वल लेंथ, सबको इक्वल इक्वल लेंथ में बांट दिया गया है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ इच पीसेस, तो आपको बताना है कि जो ग्रेटेस्ट लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा इसका। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए सभी का यहाँ पे HCF फाइंड कर देंगे। 42 मीटर, 49 मीटर एंड 63 मीटर, तीनों का जब आप HCF फाइंड करोगे ना, तो वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सबसे ग्रेटेस्ट जो पीसेस का लेंथ होगा वो हो जाएगा। क्लियर है। तो चलो देखते हैं कितना आता है इसका HCF फाइंड कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे आप देखो, रिक्वायर्ड लेंथ HCF ऑफ, हाँ सेम इसी तरह से बना देना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है, इसका स्पेस भी नहीं है, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 11 है आप लोग का। इसको क्या करेंगे हम लोग, HCF फाइंड कर देंगे। क्या करेंगे, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ पीसेस, यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ पीसेस, ठीक है, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ पीसेस करेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, इसका HCF फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे HCF ऑफ 42 मीटर, उसके बाद है 49 मीटर एंड 63 मीटर, सबका क्या करना है, हमें HCF फाइंड कर देना है। अब HCF फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके एक बता देते हैं आपको। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम आप लोगों को बता चुके हैं, 42 है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, सबको अलग अलग करना है। अब इसको करेंगे तो आप देख सकते हो इवन नंबर है, मतलब 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 हो गया। अब यहाँ पे ये 3 का टेबल से जाएगा, 3 7 जा 21, मतलब इसका आ गया है 2 इंटू 3 इंटू 7 आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारा 49, इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 49 जो है वो किसके टेबल में आता है, 7 का टेबल में आता है, तो इसको 7 से करेंगे। 7 7 जो कितना हो जाएगा, 49, और यहाँ पे 7 1 जा 7 हो गया, मतलब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो 7 इंटू 7 आ गया। उसके बाद आप देखो 63 है,
63 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 से करेंगे 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, तो इसका कितना आ गया 3 इंटू 3 इंटू 7 आ गया, ठीक है 3 इंटू 3 इंटू 7 आ गया, सबका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए। 42 का कितना आया है, 42 का आया हमें 2 इंटू 3 इंटू 7, और 49 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना है 7 इंटू 7, और 63 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया हमें 3 इंटू 3 इंटू 7 आ गया है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका कॉमन फैक्टर निकालते हैं। इसका क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर निकालते हैं। तो आप देख सकते हो कॉमन फैक्टर कौन हो जाएगा, कॉमन फैक्टर की बात कर ले तो इसका कॉमन फैक्टर मतलब तीनों में होना चाहिए, कॉमन फैक्टर मतलब ये सब में होना चाहिए, ठीक है। तो देख सकते हो 2 यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, सॉरी यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। 3 की बात करें तो इस जगह पे है और इस जगह पे है, इसमें तो है ही नहीं। 7 जो आप देख रहे हो 7 आपको तीनों जगह मिल रहा होगा, एक यहाँ भी है, यहाँ भी और यहाँ भी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 7 है ना वो कॉमन फैक्टर हो गया इसका, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर 7 आया, इसका मतलब इसका जो HCF होगा वो भी क्या होगा 7 होगा। इसका HCF कितना हो गया 7 हो गया। तो सभी जो रोप होगा ना वो 7 मीटर 7 मीटर का ही होगा। क्लियर है ये चीज, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, HCF को फाइंड कर लेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आप देख सकते हो जो 11 नंबर क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है, और 12 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि 4 बेल बिगिन टू रिंग। 4 बेल जो है ना वो बजता है, एक साथ बजता है। यहाँ पे आप देख सकते हो 4 बेल जो है, 4 बेल्स बिगिन टू रिंग, मतलब 4 बेल जो है ना वो बजना चालू करता है टुगेदर, मतलब एक साथ, एट इंटरवल्स ऑफ 6 7 8 एंड 12 सेकेंड, मतलब 6 सेकेंड पे 7 8 एंड 12 सेकेंड पे वो एक साथ क्या होता है, रिंग होता है। उसके बाद आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे रिंग टुगेदर अगेन, अब कह रहा है कि कुछ समय के बाद वो फिर कब एक साथ बजेगा। तो जब भी इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा तो आप क्या करना, इस सभी नंबर का क्या कर देना, एलसीएम फाइंड कर देना। क्या करोगे, इसका एलसीएम फाइंड करोगे, लिखोगे एलसीएम ऑफ 6 7 8 एंड 12, 6 7 8 एंड 12। तो ये सभी नंबर को आपको क्या करना है, एलसीएम फाइंड कर देना है। क्लियर है ये चीज। तो ये क्वेश्चन को आप क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना एलसीएम फाइंड करके। बढ़ते हैं नेक्स्ट आप लोग का एक्सरसाइज खत्म हो गया है। यहाँ आपका टिक द करेक्ट आंसर है, इसको टिक करके आप लोग बताओगे कि इसका क्या क्या सबका आंसर आपको मिल गया है। जैसे यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि द ओनली इवन नंबर्ड विच इज अ प्राइम नंबर, आपको प्राइम नंबर बताना है, साथ में वो क्या होना चाहिए, इवन भी होना चाहिए। तो आप देख सकते हो 2 जो ऐसा नंबर है, 2 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर भी है और साथ में क्या है, इवन भी है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो उस तरह से आपको क्या करना है, टिक करके बताना है सबका कि किसका आपको क्या आंसर आया है। क्लियर है। और ये चैप्टर यहाँ तक होता है समाप्त। आगे का जो चैप्टर होगा वो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे किसको, सिंप्लीफिकेशन को। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन। फिर मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके बाय एंड थैंक यू।